हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने एक वीडियो देखी है डॉक्टर बिमल छज्जर की। ये एक डॉक्टर हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि आपका कैलोरी काउंट कैसे करना है, आपको वेट लॉस कैसे करना है, आपके हार्ट ब्लॉकेज में किस किस चीज़ों को खाना चाहिए। मतलब हर एक डिजीज़ से रिलेटेड वो बताते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। तो उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें उन्होंने बताया कि वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी को काउंट कैसे करना है। तो वो फॉर्मूला जो उन्होंने बताया वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए। पता नहीं आप लोगों ने उनका चैनल, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो उनके चैनल पे जाकर के देखिएगा। डॉक्टर बिमल छज्जर के वीडियो में मैंने देखा कि कितने आसान तरीके से उन्होंने कैलोरी को काउंट करना सिखा दिया। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैलोरीज किन चीजों में नहीं होती है। वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और पानी, इन चार चीजों में कैलोरीज 0 होती है, बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं होती। अब कैलोरीज किन चीजों में होती है वो देख लेते हैं। कैलोरीज जो होती हैं वो प्रोटीन में होती हैं, कार्ब्स में और फैट में होती हैं। सो 1 ग्राम कार्ब्स इक्वल टू 4 ग्राम कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन इक्वल टू 4 ग्राम कैलोरीज, 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 ग्राम्स कैलोरी। तो ये चीजें बेसिक हैं, आपको ये चीजें जो हैं वो ध्यान में रखिए। और इसके हिसाब से हम जो आगे कैलकुलेशन करेंगे कैलोरी की, वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, इसके लिए हमें अपनी बॉडी की हाइट, अपनी बॉडी का वेट और उसका बीएमआई जो निकलता है उसके हिसाब से मेजर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, एक स्टैंडर्ड कैलोरी अमाउंट लेके चल रहे हैं जो कि 1600, मतलब 1004 से लेके 1600 उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही मॉडरेट, बहुत कम काम करते हैं। ये जो बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं, जो जिनकी दिन भर में जो है वो बॉडी मूवमेंट बहुत होती है, उनका कैलोरी जो है वो डेफिनेटली हाई होगा। 2200 से लेकर के 3000 तक जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितनी एक्टिविटी है। कि वजन को लूज करने के लिए या वजन को मेंटेन रखने के लिए आपको कैलोरी कैसे काउंट करना है, क्या खाना आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे और अपने वजन को मेंटेन रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स की। जो भी वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल है वो उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो है, आप कोई भी वेजिटेबल, आलू को छुड़ा के कोई भी वेजिटेबल मार्केट से अगर आप लेके आते हैं और उसको या तो स्टीम से पका के खाते हैं या उसको कच्चा खाते हैं, लाइक सैलेड के रूप में खाते हैं, तो उसकी जो कैलोरी होगी वो 20 कैलोरीज होगी उसके अंदर। 100 ग्राम वेजिटेबल में 20 कैलोरीज होती है। इस हिसाब से आप अपना कैलोरी को काउंट करके खा सकते हैं कि आप कितने 100 ग्राम आप वेजिटेबल खा रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको इंटू करते चले जाइए। अब हम आते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट्स जो है, कोई भी फ्रूट्स जो है मार्केट में, कोई भी फ्रूट अवेलेबल, जो भी फ्रूट आप खरीदते हैं, कोई भी फ्रूट अगर आप लेते हैं 100 ग्राम्स फ्रूट, उसमें कैलोरी होती है 50। तो जैसे डॉक्टर विश्वरूप जी ने बोला है कि आप मॉर्निंग में अपने बॉडी का, जो आपका बॉडी वेट है, उसका टाइम्स 10 आपको फ्रूट खाना है। लाइक एग्जाम्पल, अगर मेरा वजन 70 kg है तो मैं उसका टाइम्स 10 करूंगी, वो 700 ग्राम्स हो जाता है। मेरे वजन, मेरे बॉडी वेट का टाइम्स 10 700 है, उसका जो कैलोरी काउंट आएगा वो आएगा 350। 350 आपका जो है वो कैलोरी है इसके अंदर। अगर आप इसमें आम ऐड करते हैं, जैसे एक आम और ऐड कर दिया तो उसमें 450 हो गया, एक उसमें आपने बनाना ऐड कर दिया तो 550 हो गया। तो इस तरीके से 550 कैलोरीज जो है वो आप एक मील में ले रहे हैं। उसके बाद हम लंच पे आते हैं। लंच में जो आपका डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो बोला है कि भाई आपको सैलेड खाना है 1 बोल, तो जो आप सैलेड बनाएंगे 1 बोल का, जैसे मेरा वजन 70 मान लो, और टाइम्स, अगर मैं उसको टाइम्स 5 करती हूँ तो वो 350 आता है। तो 350 का जो कैलोरीज होगा वो होगा 70। तो मैं सिर्फ 70 कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स। अब आते हैं हम 100 कैलोरीज पे। 100 कैलोरीज के जितने भी अनाज हैं, जो भी अनाज है, वो सारा अनाज हो गया, दाल हो गई, ये सारे जो आते हैं वो 100 कैलोरीज में आते हैं। तो अगर आप चपाती लेते हैं, एक चपाती 25 ग्राम की अगर आपकी चपाती है तो उसका जो कैलोरी होगा वो होगा 100। अगर आप ब्रेड खाते हैं, जैसे एक
छोटा ब्रेड लिया, 2 छोटा ब्रेड जो होता है वो 25 ग्राम का होता है, बड़ा ब्रेड जो होता है वो 25 ग्राम का होता है। तो अगर आप बड़ा ब्रेड 1 खा रहे हैं तो उसकी कैलोरी है 100, अगर आप छोटा ब्रेड 2 खा रहे हैं तो उसकी कैलोरी है 100। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। प्लस अगर आप राइस खा रहे हैं तो राइस 25 ग्राम चावल को जब आप पकाएंगे तो उसमें पानी वानी सब ऐड होगा, तो उसके बाद आप जब पकने के बाद आप 100 ग्राम अगर चावल लेते हैं तो उसका जो आपको मिलेगा कैलोरी वो मिलेगा 100 कैलोरीज। सेम चीज गोट्स दाल, दाल अगर आप 100 ग्राम की दाल लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी वानी सब ऐड होता है, तो 100 ग्राम की आप दाल लेंगे तो उसमें 100 कैलोरी होगा। इस बात को ध्यान रखिए कि जितने वेजिटेबल्स हैं उनकी कैलोरीज है 20 पर 100 ग्राम्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी कैलोरीज है 50 पर 100 ग्राम्स, जितनी भी दालें, चावल, आटा, ये सब की जो कैलोरी काउंट है वो है पर 100 ग्राम्स, उसका जो है वो 100 कैलोरीज में आते हैं। ये सारे 100 कैलोरीज के फूड हैं। इसके बाद हम आते हैं 500 का फूड। 500 का जो फूड होता है वो सारे फ्राइड आइटम्स होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली मना किए जाते हैं। अगर आप वजन लूज कर रहे हैं या आपको लाइफस्टाइल कोई डिजीज है या आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें सख्त मना किया जाता है, क्योंकि ये भारी होता है खाना और हमारी बॉडी में एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है तो हम इतना भारी खाना पचा भी नहीं पाते, और हमारी बॉडी जो है वो हमारे एक्स्ट्रा फ्यूल को बाहर नहीं फेंकता, वो अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है, तो वो हम मोटे हो जाते हैं उससे। तो आप जितने भी फ्राइड फूड खाएंगे उन सभी फ्राई फूड में 100 ग्राम्स जो आपका फ्राइड आइटम होगा उसमें 500 कैलोरीज होगी। इस बात को मतलब बहुत ही सिंपल तरीके की स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं। और इसके बाद आता है 1000 कैलोरीज का, जो कि सबसे ज्यादा हायर कैलोरीज है। तो 1000 कैलोरी में आता है कोई भी एक्चुअली प्योर फैट होता है, लाइक कोई भी ऑयल, घी हो गया, ऑयल हो गया, सब कुछ जो है वो 1000 कैलोरी में काउंट होगा। तो अगर आप 100 ग्राम्स का तेल ले रहे हैं, कोई भी तेल हो, या घी 100 ग्राम ले रहे हैं तो वो 1000 कैलोरी काउंट होगी। अब जब आप दाल बनाते हैं उसमें अगर तेल से तड़का लगाते हैं तो वो सारा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर विश्वरूप जी ने एक बहुत अच्छा मील प्लान बताया है कि भाई आपको मॉर्निंग में फ्रूट लेना है तो आपकी कैलोरी जो है वो बहुत ही मिनिमाइज रहेगी। आपको लंच में सबसे पहले आपको वेजिटेबल खाना है। उन्होंने वेजिटेबल खाने के लिए इसलिए फोर्स किया क्योंकि प्लेट 1 में इतनी ज्यादा वेजिटेबल है कि आप प्लेट 2 तक जाते जाते आपका पेट ऑलमोस्ट भर जाएगा, तो आप बहुत कम खाएंगे प्लेट 2। तो आप कैलोरी जितना कम कंज्यूम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइफस्टाइल डिजीज में फायदा होगा। ये डायबिटीज की जो बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये सारे जो है हमारे मोटापे से रिलेटेड हैं। तो इनको मेन जो हमारा मोटिव है वो मोटापे को कम करना। आपका मोटापा कम हो गया, आपकी बॉडी में हरकत ज्यादा होने लगी, आप ज्यादा मेहनत करने लगे, तो ऑटोमेटिकली आप जो फिट हो जाएंगे और आपकी सारी बीमारियां भाग जाएंगी। तो लॉजिक यही है, और आई होप कि मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपको समझाया। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।